इंडियन गवर्नमेंट ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई कर दिया है। पाकिस्तानी हिंदू जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली। अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज़ वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर वो सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, इंडिया पहले भी कर रहा था। हाँ जी, वो अब भी कर रहा है। हाँ। लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि नेशनलिटी दे के उनका ध्यान दूसरे पे किया जाए। ये बात आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप उस मुल्क में 20-25 सालों से लेट्स पोस्ट रह रहे हो और आप इंडिया को कहते हो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे कोई पेपर दे दो। आज वो आपको पेपर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ID कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें प्रोपेगेंडा कहाँ है? ये भी उनकी चाल है ये वाली। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो अब इनको इंडिया कह रहा है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो जरूर आए, हमने ये कानून बना दिया, अब आप ऐसा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत में ठीक चुनाव से पहले मोदी जी की सरकार ने CAA लागू करने का फैसला किया है और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में मानो भूकंप सा आ गया है। और इसके पहले भी जब ये फैसला आया था तो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया था। और अब जो बचे खुचे हिंदू हैं पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हिंदू हैं भारत आना चाहते हैं और पहले भी आना चाहते थे, उनके लिए अब रास्ता आसान हो गया है। लेकिन ये फैसला CAA लागू होना चुनाव से पहले आप कैसा समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आइए चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं उनकी कैसी जली हुई है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहाँ पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है, मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊंगा फैमिली को लेकर। चलिए, आपने कहा इंडिया ने बहुत अच्छा किया, जो पाकिस्तानी हिंदू थे उन्होंने उनको शहरियत दी। सर, अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे? ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे। हाँ। कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? अवाम की राय यही है कि उनका भला करें। हमारे हुक्मरानों को चाहिए सबका भला करें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए एक अच्छी बात फैला सकते हैं जो आगे तक जाए। अगर कोई सुन रहा है तो बराए मेहरबानी उनका आप कुछ सोचें। और ये कानून, शहरियत का ये कानून, जिसको 2019 में इंडिया के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में CAA को अप्रूवल दी थी, उसको अब नोटिफाई कर दिया गया है। ये कानून क्या है, ये किसके लिए बहुत अच्छा कहा जा रहा है और कौन ये कह रहा है कि ये कानून अच्छा नहीं है, और इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है, ये सब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको इंडियन पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था, और अब इस कानून के तहत हुआ क्या है? इस कानून के तहत ये हुआ है कि 31 दिसंबर 2014 यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत माइग्रेट करके जाने वाले हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बुद्ध मत और जैन मत के जो फॉलोअर्स हैं, इन रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले, जिसमें कि क्रिश्चियंस भी हैं, यानी कि क्रिश्चियंस, हिंदू, पारसी, सिख और बुद्ध मत और जैन, इन रिलीजन्स के फॉलोअर्स को अब ये हक दे दिया गया है कि वो इंडिया जाकर अपनी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं भारत के अंदर।
और जैसे मैंने कहा कि ये इसका जो ताल्लुक है वो मुसलमानों पे नहीं है, हिंदुओं पे है, सिखों पे है, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि इससे पहले भी ये ये लाया था बिल और ये कानून बनने की कोशिश हुई थी, बड़ा शोर मचा और एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप थी एनआरसी, उसने प्रपोज किया था कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर होना चाहिए। ये जो चीज़ है इसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और जब ये CAA और NRC के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हुए तो टेंशन्स बढ़ना शुरू हो गई। ख्याल में जैसे कहा कि अगर बॉर्डर इंडिया का खोल दिया जाए और कहा है कि जिसने जाना चले जाए, 80% पाकिस्तानी इंडिया चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। पता क्या है? हाँ, इधर मेरी बात सुने, हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहेंगे। हाँ। इंडिया में रह के हम नहीं रह सकते। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। ये हम भी नहीं जाएंगे, गाल ये नहीं होता है, लेकिन अक्सर लोग चला गया ना। हाँ। अभी 90 लाख लोग चला गया, क्यों गया? हाँ। पढ़ा लिखा लोग गया ना, क्यों गया? नहीं, बात हो रही है इस वक्त जो है इंडिया पाकिस्तानी हिंदुओं को नेशनैलिटी दे रहा है। 2015 से पहले जो इंडिया गए थे, आज उनको इंडिया ने नेशनैलिटी देने का ऐलान किया और पाकिस्तानी हिंदू वहाँ पर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सर अब बात पता क्या है, नेशनलिटी की बात करें तो उन्होंने हमारे पर कितना जुल्म किया। अब ये देखें, किसने जुल्म किया? हमारे भी कैदी पाकिस्तानी इंडियन की जेलों में हैं, तो उन्होंने उनके साथ क्या किया? 30 साल 35 साल से जेल में कैद हैं, तो इंडिया ने उधर क्या किया? ये भी इंडिया का प्रोपोगेंडा है ये वाला। नहीं, प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? आप आए। हाँ, उन्होंने ऐलान किया नेशनलिटी देने का। हाँ, ये वो भी हिंदू है सारे। जो भी है इनका प्रोपोगेंडा ये वाला, क्योंकि दूसरी बात हो रही है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्यों बाहर निकाल रहा है यहाँ हाँ से? जी। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को। इंडिया पहले भी कर रहा था। हाँ जी, वो अब भी कर रहा है। हाँ। लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि नेशनलिटी दे के उनका ध्यान दूसरे पे किया जाए। ये बात आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप उस मुल्क में 20-25 सालों से लेट्स पोस्ट रह रहे हो और आप इंडिया को कहते हो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे कोई पेपर दे दो। आज वो आपको पेपर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ID कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें प्रोपेगेंडा कहाँ है? ये भी उनकी चाल है ये वाली। आपको चाल लग रही है? ये चाल नहीं सर, चाल नहीं है ये, उन लेकिन हिंदुओं को हक मिल रहे हैं। ये हक नहीं मिल रहा। पहले इंडिया सोया हुआ था, पहले इंडिया सोया हुआ था। नहीं, कानून तो काफी देर से 2019 में लाया गया था। 2019 में लाया गया था ना। हाँ। तो 2019 से पहले क्या हुआ था फिर? क्योंकि अब उसको याद है नेशनलिटी वगैरह इनको दें हम अपनी। चलिए ID सर, कुछ कार्ड भी अच्छा दें। तो सोचा, देर से सही लेकिन सोचा तो सही। हमने अपने मुल्क के अंदर जो रेफ्यूजीज थे, जिन लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर पनाह ली, हमने उनके साथ क्या किया? सर जो पनाह ली है वो अलग बात है वो वाली, लेकिन अपनी दफा अलग बात कैसे हो गई? मेरी बात सुने ना, अफगानिस्तान की तरफ से कितनी दहशतगर्दी होती है, कभी आपने सोचा ये वाला? अफगानियों को निकाल दिया तो क्या दहशतगर्दी कम हो गई है? बताएं। दहशतगर्दी कम होगी इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं होगी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।